अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करूंगा आपको अपनी नई वीडियो के अंदर। अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो फैमिली है, मतलब हमारी जो चैनल है वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहा है। और उसके लिए मैं उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को पसंद कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह भी लेकर आता हूँ। देखिए, जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो बात बराए बात नहीं होती, वो हकीकत पसंदी के ऊपर हकीकी तौर पे एक रियलिटी होती है। मतलब एक रियलिटी चेक मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी उन तमाम दोस्तों की तरह ही हूँ जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, काम करते हैं, या कोई इंडिया से बाहर गया है, कोई बांग्लादेश से बाहर गया है, कोई किसी और कंट्री से बाहर गया है। तो देखिए, इंसान तो इंसान ही है ना, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे वो श्रीलंका का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। तो सबकी नेसेसिटीज़ एक ही जैसी हैं। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे। तो जो मैं आपको वीडियोस बताता हूँ या बना के बताता हूँ दोस्तों, वो बिल्कुल रियलिटी होती है। वो होती है जो मैंने देखी हुई है, या जो कुछ मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, या कुछ मेरे दोस्तों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि ऐसा ऐसा होता है। उन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ, और मैं आपको जो बातें बताता हूँ वो बिल्कुल रियलिटी होती हैं, हकीकत के ऊपर मबनी होती हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत सारे लोग जो दोस्त मेरे बाहर जाना चाहते हैं, जब वो मेरी वीडियोस देखेंगे, देखिए मैं मुख्तलिफ टॉपिक पे वीडियोस बना चुका हूँ। बहुत सारे लोग बाहर जाके लाइसेंस लेने की करते हैं, मैं लाइसेंस मिल गया, मैं लाइसेंस के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। मैं बाइक लाइसेंस के ऊपर, और जो बाइक राइडर जॉब होती है जिसकी सैलरी तकरीबन 2500 3,000 दिरहम होती है, उससे ज़्यादा होती है, उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। आपको मेट्रो के ऊपर मैं वीडियो बना के दे चुका हूँ, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर वीडियो बना के दे चुका हूँ, और मुख्तलिफ जॉब्स वगैरह के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ। मैं आपको डिग्री अटेस्टेशन के ऊपर वीडियो बना के दे चुका हूँ। मैं आपको वीज़ा के ऊपर वीडियो बना के दे चुका हूँ। मैं आपको जो वीज़ा का नया 20% रूल आया उसके ऊपर वीडियो वगैरह बना के दे चुका हूँ। तो सारी वीडियो तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, और वैसे जाके भी स्क्रॉल कर सकते हैं। अलबेग वगैरह और दुबई मॉल पर भी वीडियो बना चुका हूँ, तो सब आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज जिस वीडियो के टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा वो है लेबर लॉ। कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, जब आपकी कहीं पे बात बन जाती है, तो वो आपको बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लें। ऑब्वियस सी बात है, उनका एचआर फिर आपको ऑफ़र लेटर देता होगा, और ऑफ़र लेटर के बाद आपका बनता है लेबर कार्ड। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँगा, बेसिकली डिफ्रेंशिएट करके बताऊँगा कि ऑफ़र लेटर के अंदर और लेबर लॉ के अंदर क्या फ़र्क होता है। ऐसा तो नहीं मेरे दोस्त ऑफ़र लेटर को हकीकत समझ रहे हो, जबकि हकीकत लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो। और ऐसा ना हो कि हम ऑफ़र लेटर को देख के अपनी चीज़ों को डिसाइड कर लें और लेबर लॉ के अंदर कुछ और लिखा हो। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखा दोस्तों, जैसी आपकी जॉब होती है तो जो कंपनी होती है वो आपको ऑफ़र लेटर देती है। ऑफ़र लेटर देती है कि भाई आपकी सैलरी ये होगी, ये पर्क्स होंगे, साल के अंदर 1 महीना आप छुट्टियों के ऊपर जा सकते हैं, 6 महीने का आपको प्रोबेशन होगा, ये वो सारी चीज़ें आपको देती है। लेकिन जब आप दुबई के अंदर जॉब करने के लिए जाते हैं तो जो ऑफ़र लेटर होता है उसकी कोई वर्थ नहीं होती, ऑफ़र लेटर ज़ीरो होता है। एक कंपनी आपको 10,000 दिरहम का ऑफ़र लेटर दे दे, ये तमाम जीसीसी कंट्रीज़ के लिए होगा, लेकिन बिलखुसूस मैं आपको यूएई का बता रहा हूँ, दुबई का, शारजा का, पूरे अरब इमारात का बता रहा हूँ, यूएई का। तो उसमें इस तरह होता है। तो अगर आपको कोई कंपनी ऑफ़र लेटर देती है तो उस ऑफ़र लेटर की दुबई मोरे के सामने, मोरे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो दुबई की बनी हुई है, जिसको कहते हैं लेबर लॉ है, लेबर कोड बना हुआ दुबई का, वो मोरे है बेसिकली। तो मोहरे के नज़दीक जब आपका कोई एम्प्लॉयर के साथ मसला होता है, कोई इशू होता है, एम्प्लॉयर आपको सैलरी नहीं देता, आपको वीज़ा कैंसिल नहीं कर रहा होता, या आप पे कोई केस करता है, या आपने उसको कोई केस करना होता है, आप मोहरे के पास जाते हो। इसलिए मैं मोहरे के लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। तो मोहरे ही लेबर लॉ है, मोहरे ही लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ मोहरे ही। टर्मिनोलॉजी कोई भी यूज़ कर लीजिए, लेबर लॉ बोल लूँ, लेबर कॉन्ट्रैक्ट बोल लूँ, लेकिन अल्टीमेटली जिस चीज़ के पास आपने जाना है, जिस इदारे के पास आपने जाना है, वो मोहरे कहलाता है। तो जब कोई कंपनी आपको जॉब ऑफ़र करती है तो वो आपको ऑफ़र लेटर देती है, आप उसको ऑफ़र लेटर को साइन करके उनको वापस ईमेल करते हो, और वो फिर आपको बोलती है जी हम आपका वीज़ा प्रोसेस करें, ये करें, वो करें। देखें, जो सबसे अच्छी कंपनी होगी वो आपको ऑफ़र लेटर तो कंडीशनल ऑफ़र लेटर देगी, इंडिकेटिव ऑफ़र देगी, लेकिन उसके साथ आपको लेबर लॉ देगी। दुबई के अंदर जो चीज़ अहमियत रखती है वो लेबर लॉ अहमियत रखता है। ऑफ़र लेटर की कोई वर्थ नहीं है। ऑफ़र लेटर इज जस्ट लाइक अ टिश्यू पेपर, यू हैव इट और यू डू नॉट हैव इट, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो लेबर लॉ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफ़र लेटर के अंदर किसी ने आपकी सैलरी लिख दी कि मैं आपको 5,000 दिरहम दूंगा, और वही एम्प्लॉयर लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी सैलरी लिख देता है कि आपको 2,000 दिरहम दूंगा, और आपको पता ही नहीं चलता, तो वो कानूनी तौर पर आपको 2,000 दिरहम देने की मजाज है। अगर वो आपको 2,000 दिरहम नहीं देता तो आप 2,000 दिरहम का केस उसके ऊपर कर सकते हो कि भाई मेरा एम्प्लॉयर मुझे 2,000 दिरहम नहीं दे रहा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो आप उसको बोलो जी ऑफ़र लेटर में तो उसने 5,000 लिखा था, तो वो आप फ़ौरन मोरे आपको बोलेगा, लेबर कोड वाले आपको बोलेंगे कि भाई 5,000 का हमारे से ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक है इस लेबर कॉन्ट्रैक्ट के साथ, लेबर लॉ के साथ। ये जो लेबर फॉर्म या लेबर कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है, इसके अंदर आपकी सैलरी 2,000 है। जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आप उनको बोलेंगे भाई आप हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट दें, तो आपको लेबर कॉन्ट्रैक्ट देंगे, लेबर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या कंडीशन लिखी हुई है, किसी ने ट्रेनिंग डाली होती है। देखिए, दुबई के अंदर वीज़ा के पैसे मांगना जायज़ नहीं,
कोई भी एम्प्लॉयर आपको से वीज़ा के पैसे मांग नहीं सकता। अगर कोई एम्प्लॉयर आपको कहता है कि आप जल्दी छोड़ दे कर आप मुझे वीज़ा के पैसे दो, तो आपने उसे एक वीज़ा का 1 रुपया भी नहीं देना, वो मांग भी नहीं सकता। तो वो क्या करती हैं कंपनीज़, जो चीप कंपनीज़ होती हैं, छोटी कंपनीज़, वो उसके अंदर पैसे डाल देती हैं कि हमने इनको ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के चार्जेस आपने देने। ट्रेनिंग कद्दू कुछ नहीं दी होती, कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता लेकिन वो ट्रेनिंग के चार्जेस डाल देती हैं। इसी से पता चलता है कि वो नीच एम्प्लॉयर है, छोटा एम्प्लॉयर है, उसकी सोच छोटी है और उसने कोई डंडी मारनी। तो सबसे पहले आपने ऑफर लेटर लेने के बाद कंपनी को बोलना है कि भाई आप हमें लेबर कॉन्ट्रैक्ट दें, हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या। अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी सैलरी 2000 दिरहम लिखी है और ऑफर पे 5000 लिखी, तो आपने उसको बोलना भाई लेबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी 5000 दिरहम ही होनी चाहिए सैलरी। अगर वो आपको कहता है कि भाई मैं आपको बाद में कैश दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो बहुत सारे ऐसे भी करते हैं कि कैश दे देना, लेकिन असूलन मानना नहीं चाहिए। मानना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि बाद में एम्प्लॉयर अगर मुकर जाए, आपको ना दे 5000, 3000 कैश ना दे, सिर्फ 2000 दे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मोरे के अंदर जाके लेबर कॉन्ट्रैक्ट को जाके बोलोगे कि भाई ये मेरा ऑफर लेटर से 5000 लिखा था, तो बोलेगा इससे हमारा ताल्लुक ही नहीं है। जो ये लेबर लॉ का है, जो लेबर का ताल्लुक जिस चीज़ से है, वो सिर्फ उनका लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। ऑफर के अंदर कोई आपको लिख के देते मैं आपको 1,00,000 दिरहम की सैलरी दे रहा हूँ, 1,00,000 दिरहम की जॉब दे रहा हूँ आपको, और लेबर कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिख देंगे मैं आपको 1 दिरहम दे रहा हूँ, 1 दिरहम ओनली दे रहा हूँ, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर आपके 1 दिरहम ही, आप उसके ऊपर कंप्लेन ही नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपको कोई जॉब ऑफर होती है, आप उसकी एक्सेप्टेंस करने के लिए ऑफर लेटर पे साइन कर दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयर के साथ जो होना चाहिए, वो होना चाहिए भाई मेरा लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छी कंपनीज आपको डायरेक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट भेजेंगी, वो ईमेल के ऊपर ऑफर देंगे, उसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होगा। तो आपने उस लेबर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है और उसके ऊपर खुद साइन करना है। बहुत सारी कंपनीज इस तरह कर देती हैं कि वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो खुद ही साइन कर देती हैं, जाली साइन आप पे कर देती हैं। तो वो आपने इस चीज़ से भी मुहतात रहना है कि आपका जाली साइन ना हो। अगर आपका जाली साइन हो गया हो तो आपको पता ही नहीं होगा उस लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आपको फंस गए। उसके अंदर वो कुछ भी लिख के दे दे, उसके अंदर वो लिख दे कि भाई मतलब आपकी सैलरी 1 दिरहम है। बहुत सारी कंपनी इस तरह करती हैं कि सैलरी के कॉलम में से 1 दिरहम लिख कर दे देती हैं। तो 1 दिरहम तो हमारी सैलरी नहीं है ना, 1 दिरहम पे मैं क्या करूँगा भाई, 1 दिरहम की तो चाय आती है, क्या महीने में 1 दफ़ा सिर्फ चाय पीऊँगा। तो बहुत सारी कंपनी इस तरह करती हैं। बहुत सारे दोस्त बोल होंगे पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनी इस तरह करती हैं कि ऑफर लेटर के अंदर खास तौर पे जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, जो चैनल पार्टनर्स हैं, और ये जो क्रेडिट कार्ड के डीएसए बने हुए, ज़्यादातर यही करते हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं। सैलरी कुछ ऑफर करते हैं और आपको लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ और लिख के देते हैं, क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं होती। तो आपने सबसे पहले अपना लेबर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है, उसके अंदर क्या क्लॉजेज लिखी हुई हैं, और अगर आप उससे मुतमईन होते तो आपने उसके ऊपर साइन करना है। किसी ने लिखा हो मैं आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दूंगा, आप 6 महीने से पहले छोड़ के जाओगे तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के चार्जेस होंगे। सैलरी नीचे आपने ठीक लिखी है तो आप कर सकते हो। देखो सेल्स की जॉब करोगे तो सेल्स की जॉब में प्रेशर होगा, बाकी सप्लाई चेन की जॉब करते हो, कोई और फाइनेंस की जॉब करते हो, उसमें इस तरह का कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना लेबर कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है, उस लेबर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है। अगर वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, ऑफर लेटर से ही जाए, ऑफर लेटर ही है तकरीबन, वो मतलब जो चीज़ें ऑफर लेटर में लिखी हैं वो इस लेबर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हैं, तो आपने उसको साइन कर देना। इन केस अगर लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो चीज़ें नहीं लिखी हैं, कुछ और लिखा हो, तो आपने उसको साइन नहीं करना। बेसिकली इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ही बता दिया जाए कि लेबर जो ही के अंदर लेबर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है, उसकी वर्थ होती है, ऑफर लेटर की कोई वर्थ नहीं होती। जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सैलरी लिखी होती है वही वो एम्प्लॉयर आपको सैलरी देता है। इसके अलावा ऑफर लेटर उसमें जो मर्जी लिखा वो सैलरी आपको नहीं देता। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। कंडीशंस पढ़ लेनी है, उसके ऊपर क्या लिखी हुई है, ये देख लेना है कि आपको वो टिकट दे रहा है, यानी रिटर्न टिकट दे रहा है नहीं दे रहा। वैसे कानूनन अगर आप किसी कंपनी के अंदर 2 साल जॉब करते हो तो साल में 1 दफ़ा आपको रिटर्न टिकट दे रहा है, 2 साल में 1 दफ़ा रिटर्न टिकट कंपनी ने आपको देना होता है। और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपने मद्देनज़र रखनी है ज्वाइन करते हुए कंपनी। इसके अलावा छुट्टियों का लिखा होता है, छुट्टियाँ होती हैं साल के अंदर 30 दिन की छुट्टियाँ होती हैं, 30 वर्किंग डेज़ की आपको छुट्टी मिलती है। ये चेक कर लेना कि भाई 30 वर्किंग डेज़ की छुट्टियाँ या मंथली 30 छुट्टियाँ, तो वो आप 30 छुट्टियाँ कर सकते हो वो महीने के अंदर, साल के अंदर 1 दफ़ा, और उसके ऊपर कंपनी आपको उस महीने की सैलरी देती है। यानी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 2 साल देखें, वीज़ा या तो मैक्सिमम 2 साल का लगता है या 3 साल का लगता है। 3 साल का अच्छी कंपनी लगाती हैं, एतिसलात में जॉब करोगे तो 3 साल का लगाएगी। तो और बाकी इस तरह बहुत सारी कंपनीज हैं, क्योंकि मेरा टेलीकॉम से ज़्यादा लिंक है तो मैं आपको इसी टेलीकॉम में बता रहा हूँ। अलमराई वगैरह में जॉब करोगे तो वो भी 3 साल का लगाते हैं, डू में जॉब करोगे वो भी 3 साल का लगाते हैं, और जो अच्छी कंपनीज हैं वो 3 साल का ही वीज़ा लगाती हैं। जो छोटी कंपनीज हैं वो 2 साल के लगाती हैं। कम से कम वीज़ा 2 साल का लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इट कैन बी अप टू 3 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। उसमें प्रोबेशन का पढ़ लेना है, प्रोबेशन कितना है। देखें जॉब छोड़ने के 2 तरीके होते हैं। अगर आप विद इन जो ही जॉब छोड़े, मतलब आपने एक कंपनी छोड़ के, प्रोबेशन का बता रहा हूँ, अगर आपने प्रोबेशन के ऊपर वो जॉब छोड़नी है और वापस छोड़ के आपने अपनी होम कंट्री आना है तो आपको 14 डेज़ का नोटिस देना है। 14 दिन का नोटिस दोगे, आप जॉब से रिज़ाइन करोगे, एम्प्लॉयर को 14 डेज़ का नोटिस दोगे और वापस अपने कंट्री आ जाओगे, आपको वीज़ा कैंसिल कर देगा। और अगर आपने प्रोबेशन के ऊपर जॉब छोड़नी है और कोई और कंपनी ज्वाइन करनी है तो आपने 1 मंथ का नोटिस देना है। 1 मंथ का नोटिस आपका होना चाहिए। आप एम्प्लॉयर को 1 मंथ का नोटिस दोगे, 1 महीना सर्व करोगे, उसके बाद वो आपका वीज़ा कैंसिल करेगा।
और फिर आप दूसरी कंट्री जा सकते हो। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती हैं। अगर आप विद इन 3 मंथ कोई नई प्रोबेशन के अंदर रिज़ाइन देते हो और विद इन 3 मंथ्स में नई कंपनी ज्वाइन करते हो, तो वो जो न्यू कंपनी होती है वो आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर की जो वीज़ा कॉस्ट होती है उसके पैसे देती है, जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं उसके पैसे देती है। क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशन जो होती हैं वो रिफंडेबल एप्लीकेशन होती हैं। जब आप मेडिकल कराने जाते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है रिफंडेबल। तो रिफंडेबल का मतलब होता है कि अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसको कुछ ना कुछ एम्प्लॉयर को पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ये है आज की मेरी वीडियो। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट असल चीज़ है, ऑफर लेटर की कोई बात नहीं है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट को गौर से पढ़ना है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है सारी चीज़ें देखनी है, उसके बाद उसको साइन करना है। इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ के साइन करें। ऐसा ना आपकी तरफ से जाली साइन हो गया और आपकी तरफ से जाली साइन हो गया तो आप फ़ौरन उस मोरे में रिपोर्ट करें। डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरह डील करते हैं। क्योंकि देखना असल चीज़ लेबर कॉन्ट्रैक्ट ही है, उसको आपने कभी भी किसी सूरत हल्का नहीं लेना। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट आपने देखना है, उसको पढ़ना है, उसके ऊपर साइन करना है और एम्प्लॉयर को इंश्योर कराना है कि वो आपसे ही साइन कराए और आपने उसको पढ़ा हो और उसकी क्लॉज वगैरह आपके ऑफर लेटर के मुताबिक ही हो। उसमें सैलरी जो लिखी होगी वही सैलरी होगी, वही सैलरी वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। जब आपका लेबर कार्ड आ जाता है और आपका एमरेट्स ID आ जाती है तो उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट बैंक अकाउंट ओपन होता है। बैंक अकाउंट एक दो दिन के अंदर ओपन हो जाता है, ऑनलाइन हो जाता है। तो उसके अंदर जितनी भी सैलरी ट्रांसफ़र होती है WS के थ्रू होती है वो आपके अकाउंट में आती है और जितनी आपके लेबर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होगी उतनी ही सैलरी आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र आएगी। तो इन तमाम चीज़ों का आपने रखना है ख्याल, अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है। और रिज़ाइन का भी मैंने आपको बता दिया, अगर प्रोबेशन पर रिज़ाइन करते हो तो 14 डेज़ का नोटिस, अगर वापस अपनी जोई से बाहर जाना चाहे, होम कंट्री आना चाहे, किसी और मुल्क जाना, और अगर विद इन जोई कोई और कंपनी ज्वाइन करनी है तो आपको 1 महीने का नोटिस देना होता है। और अगर आप नेक्स्ट कंपनी ज्वाइन करते हो विद इन 3 मंथ्स तो वो कंपनी प्रीवियस एम्प्लॉयर को जो वीज़ा की गवर्नमेंट चार्जेस वगैरह होते हैं वो वापस करती है। तकरीबन 2-2.5 हज़ार दिरहम बनते होंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।